नमस्कार। मैं चेतन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं विनायक क्लासेस डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी सामान्य विज्ञान से संबंधित अध्ययन कर रहे थे, पिछला वीडियो जो हमारा था वह था सामान्य विज्ञान का जो परिचय था उसमें हमने शुरू किया था बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में हमने उसकी शाखाओं के बारे में पढ़ा और सजीवों की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा और जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आगे हम पढ़ते हैं तो हमारा आज का टॉपिक है कोशिका, सेल। कोशिका, कोशिका क्या होती है? ठीक है, साधारण सी जो किताबें हैं, मतलब अपन साधारण से एक बात करें तो किताबों के अंदर हमेशा में में पढ़ने को मिलता है सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा साधारण सी हम यहाँ पर देखेंगे। हमें कोशिका की परिभाषा कि सजीवों के शरीर की अथवा जीवधारियों में जैविक क्रियाओं की, ठीक है, जीवधारियों में जैविक क्रियाओं की रचनात्मक और मौलिक इकाई होती है। ठीक है, परिभाषा दो, सजीवों में, ठीक है, अथवा जीवधारियों में जैविक क्रिया। जैविक क्रिया से क्या संबंध है? यहाँ पर जैविक क्रिया क्या होती है? हमारे शरीर में हम श्वसन, जो सजीवों में होने वाली क्रियाएं हैं, श्वसन क्रिया है, पाचन क्रिया है, पादपों के अंदर जो है वृद्धि होती है, उनके अंदर भी श्वसन क्रिया है। तो ये जैविक क्रियाएं हैं, जीवों के द्वारा होने वाली क्रियाएं। तो इन जैविक क्रियाओं की जो रचनात्मक और मौलिक इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका। ठीक है ना, यानी रचनात्मक व मौलिक इकाई। रचनात्मक व मौलिक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। ठीक है, कोशिका के बारे में बात चल रही है ना। तो कोशिका, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। आगे यदि बात करें तो कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, तो सर्वप्रथम जो खोज की गई वो 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट हुक द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई। खोज किसमें की? इन्होंने खोज की कार्क। ठीक है, ये क्या होता है? वृक्ष की छाल से प्राप्त पदार्थ होता है। वृक्ष की छाल से प्राप्त एक पदार्थ होता है जिसमें इन्होंने सबसे पहले साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने देखा तो इन्होंने कोष्टक से एक नजर आई। ठीक है, इन्हें कोष्टक नजर आई कि छोटे छोटे, इन्होंने इसे क्या नाम दिया? सेल। सेल का अर्थ कोष्टक या फिर छोटा कमरा। इन्होंने इसे सेल नाम दिया। कोष्टक कहते हैं यहाँ अपनी हिंदी भाषा में छोटा कमरा। लेकिन इन्होंने जब अपनी साधारण सूक्ष्मदर्शी से इस कारक में अवलोकन किया तो वो कैसी थी? मृत कोशिका। जो इन्होंने जिस कोशिका का अवलोकन किया था वह कैसी थी? मृत कोशिका। तो रॉबर्ट हुक द्वारा जो खोज की गई वह किस कोशिका की थी? मृत कोशिका की खोज की गई। इनके बाद में 1674 में, ठीक है, एक वैज्ञानिक आए, ल्यूवेनहॉक। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। ठीक है, इनके पर 1674 में ल्यूवेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। ठीक है, ये कोशिका के बारे में साधारण सी की जानकारी की। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की परिभाषा रचनात्मक और मौलिक इकाई होती है। सजीवों की कह दो या जीवधारियों की कह दो, रचनात्मक और मौलिक इकाई। खोज 1665 में सर्वप्रथम। ठीक है, लेकिन जो खोजी गई रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका वो कैसी थी? मृत कोशिका। जीवित कोशिका 1674 में ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजी गई। ठीक है, ये आप साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा भाई। ठीक है, लिखते रहिएगा। आगे बात करते हैं कि ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय। ठीक है, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिकीय। यदि उदाहरण की हम बात करें तो अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, युगलिना है, कई नीलहरित शैवाल हैं, ये सब आ जाएगी। और ऐसे जीव, ठीक है, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है
बहुकोशिकीय, जैसे मनुष्य है, पादप हैं, यानी विकसित जो जीव हैं वो क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। कोशिका की जब बात चली रही है तो एक यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, यानी एक कोशिकीय जीव, ये साथ साथ में आप लिखते चलिएगा, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव, यदि कोशिका की बात चल रही है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, जिसका प्रश्न पूछा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। तो मानव शरीर की यदि सबसे बड़ी कोशिका करें मानव में, वो होती है तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की, ठीक है। और यदि हम सजीव जगत की ही बात कर लें, ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे भारी कोशिका जो होगी वो कौन सी होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ध्यान रखिए, ठीक है। मानव में यदि बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई तंत्रिका कोशिका, और सजीव जगत की यदि बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये साधारण जो साइंस के फैक्चुअल जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं कई बार। अब यदि बात करें हम कि कोशिका के व्यास की, ठीक है, तो कोशिका का व्यास ध्यान रखिएगा 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक ये कोशिका का व्यास होता है, औसत व्यास। कोशिका का औसत व्यास जो होता है 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। लेकिन यदि शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करें तो इसका व्यास तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है ना। ये कोशिका के बारे में साधारण बात। कोशिका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, आगे देखते हैं। कोशिका दो प्रकार की, कौन कौन सी। सबसे पहले कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, इसका उल्लेख मैंने अपने पिछले वीडियो में किया है। दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पिछले वीडियो में हमने पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, यदि याद आ रहा हो तो वी टेकर की 5 जगत उदाहरण हमने पढ़ी थी, जिसमें वी टेकर ने 5 जगत बांटे थे। सबसे पहला जगत पढ़ा था हमने मोनेरा। मोनेरा में सामने लिखा था कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनमें पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक जीव होती क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। रटने की कहीं जरूरत नहीं है, अब तक जो आप पढ़ रहे हो ना वो समझते हुए चलिएगा, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। कई बार ये एक सवाल दिमाग में आता है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कि साइंस बैकग्राउंड से, तो रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी के बैकग्राउंड में नहीं रहा लेकिन फिर भी रीजनिंग में गेन करते हैं नंबर बच्चे। तो वही है, समझते हुए चलिए। आपका बैकग्राउंड क्या है, साइंस पढ़ी कि नहीं पढ़ी, 10वीं तक तो सबने पढ़ी है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है कि ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित कोशिका अंग, ठीक है, केंद्रक कला आदि का अभाव होता है। ये अभाव होता है, सुविकसित कोशिका अंगों का अभाव होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है, वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है आदि, आदि का मतलब पुरानी, ठीक है। तो आदि कोशिकाएं होती है, ये आदि कोशिकाएं, ठीक है ना, पुरानी कोशिकाएं होती है। सुविकसित कोशिका अंगों का अभाव होता है, ठीक है, केंद्रक कला का अभाव होता है, ठीक है। दूसरा इसमें प्रश्न जो बनता है वो है कि इसमें कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य जो है वह सीधा केंद्रक के संपर्क में रहता है। कोशिका द्रव्य जो है वह सीधा केंद्रक के संपर्क में रहता है। क्यों, कोशिका अंग नहीं होते, केंद्रक कला भी नहीं है, तो सीधे क्या होंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। यदि उदाहरण की हम बात करें तो आप कह सकते हो जीवाणु हैं, ठीक है, विषाणु है। विषाणु तो खैर वायरस जो हो गया अभी तो खूब चल रहा है, विषाणु है, कोरोना वायरस, ठीक है, खूब परेशान किया है। वायरस तो याद ही रहेगा, उदाहरण भी याद रह जाएगा कि प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है, वायरस होता है। जीवाणु वैसे याद रहना इसके साथ ही है।
तो उदाहरण में अपन लिख सकते हैं जीवाणु है, विषाणु है, कई प्रकार के, ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, अब यूकैरियोटिक की यदि बात करेंगे तो साधारणतः अब आपको बताने की जरूरत शायद मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक में हमने क्या किया, सुविकसित कोशिका अंग है, केंद्रक कला, इनका अभाव होता है, तो इसके अंदर ये सब क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। कोशिका द्रव्य और केंद्रक संपर्क में होते हैं एक दूसरे के, इसमें ये क्या हो जाएंगे, संपर्क में नहीं होंगे। और उदाहरण की यदि बात करेंगे इसकी, तो क्या हो जाएंगे, विकसित जो जितने भी सजीव हैं, ठीक है ना, विकसित जीव जंतु, वो सब किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में आ जाएंगे। ठीक है, अब तक जो आपने पढ़ा वो ये था। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे, या कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप साथ साथ में ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम अगला टॉपिक अपना लेते हैं, ठीक है ना, वो है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। देखो प्रश्न जो बनते हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सीधा आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न नोट करते जाइएगा, साथ साथ में इसे लेकर आओ, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, 1838-39 में एक जंतु विज्ञानी और एक वनस्पति विज्ञानी, दो एक साथ आए। ठीक है, कौन कौन आए, ठीक है, वो थे थियोडोर स्वान और मैथियास स्लीडन। ठीक है ना, यानी स्वान व स्लीडन ने दिया, साधारणतः ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कब दिया, ठीक है, कब दिया, 1838-39 में, जिनमें से एक जंतु विज्ञानी है और दूसरे वनस्पति विज्ञानी है। इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया कोशिका के बारे में। ठीक है, 1838-39 में। इसकी मुख्य बातें जो है वो अब आप नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत की सारे के सारे ही प्रश्न हैं जो कि पूछे हुए हैं। ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछा हुआ है, कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, दोनों प्रश्न ये हैं यहाँ पर सामने आ गए। अगला प्रश्न जो इसका बनता है ना, वो ये है कि कोशिका सिद्धांत, ठीक है, इसकी मुख्य बातें। सबसे पहली बात कि सजीव का शरीर, ठीक है ना, सजीव का शरीर सजीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहली बात, सजीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, ठीक है, कि नई कोशिका जो होती है वह किससे बनेगी, अपनी पूर्व कोशिका से ही उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तीसरी बात कि कोशिका जो होती है वो क्या होती है, आनुवांशिकी की इकाई होती है, आनुवांशिकी की इकाई होती है। ठीक है ना, सजीव शरीर में, इसको ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, आनुवांशिकी की इकाई होती है। ठीक है ना, ये कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें हैं। क्या क्या है, किसके द्वारा दिया गया, 1838-39 में स्वान और स्लीडन, थियोडोर स्वान और मैथियास स्लीडन के द्वारा दिया गया। सजीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिका से होता है। और कोशिका जो है वह शरीर की क्या होती है, आनुवांशिकी की इकाई होती है। और एक मुख्य बात कि सजीवों के शरीर में, एक ये प्रश्न जो है मुख्य बात इसलिए कि इसका अभी पिछले एग्जाम में आपको प्रश्न पुटअप हुआ है कोशिका सिद्धांत से, कि सजीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं, ठीक है, जैविक क्रियाएं जो है वो है कहाँ पर संपन्न होती है, कोशिका में। इसीलिए मैंने ऊपर परिभाषा में एक बात लिखी थी अभी कि जीवधारियों में जैविक क्रियाओं की मौलिक और रचनात्मक इकाई होती है। ये परिभाषा इसीलिए याद करवाई थी कि वहाँ पर भी प्रश्न है और यहाँ पर जो इसका प्रश्न है वो यही बन रहा है कि सजीवों में होने वाली समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं वह किस में संपन्न होती है, कोशिका में संपन्न होती है जैविक क्रियाएं। ठीक है, यह कोशिका सिद्धांत की क्या है,
मुख्य बातें हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। और या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कोई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं हमारा इसी के बाद, कोशिका सिद्धांत के बाद में, वो है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, देखो कोशिका की संरचना पे प्रत्येक जीव बना हुआ है, ठीक है ना, सबके अंग हैं, प्रत्येक एक पादप देख लो, एक पौधा देख लो, सबकी संरचना होती है, निश्चित संरचना है, हम ये पढ़ते आए। तो कोशिका की भी एक निश्चित संरचना होती होगी, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी ये रचनात्मक इकाई है, मौलिक इकाई है। तो इसकी जो संरचना है वो क्या है, इसके 3 भागों में विभाजित करेंगे हम, ठीक है ना, इसकी संरचना को 3 भागों में। सबसे पहला जो इसका भाग होगा वो होगा कोशिका कला, यानी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा इसका भाग हम लेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म। और तीसरा इसका भाग हो गया केंद्रक, यानी न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसके 3 भाग हो गए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसका पहला भाग, यानी कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान रखना, कोशिका कला यह जो होती है, यह है कोशिका कला सजीवों के शरीर की कोशिका के सबसे बाहरी आवरण या उनको बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करने वाला, ठीक है ना, कोशिका को बाहरी वातावरण से पृथक करना और सुरक्षा प्रदान करना, सबसे बाहरी आवरण कोशिका का, जो कि क्या काम करता है, ठीक है, बाहरी आवरण से पृथक करता है और क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वो भाग क्या कहलाता है, कोशिका कला कहलाती है, ठीक है। यह जो होती है, यह क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। यह जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य, यानी पारगम्य का मतलब होती है आदान प्रदान, पार जाने देना अपने किसी को, चयनात्मक मतलब चयन से, यानी यह चयनित पदार्थों को ही क्या करती है, आदान प्रदान होने देती है। तो यह क्या हो गई, चयनात्मक पारगम्य होती है। अब बात करते हैं कि पादपों में, अब यहाँ से भाई प्रश्न बन रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। पादपों में इसे सबसे जो बाहरी आवरण होती है कोशिका कला, उसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब यहाँ से प्रश्न जो बनता है, ये प्रश्न भी बना गया है वैसे तो, कि पादपों में जो सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका का वह क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। किसकी बनी होती है, तो मुख्यतः ये बनी होती है सेलुलोज, ठीक है, लिग्निन व पेक्टिन की, पेक्टिन जैसे आदि पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जो कि क्या काम करती है, बाहरी वातावरण से पृथक करती है और बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। जंतुओं में कोशिका कला जो है वो है कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जो कि किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, जो कि किसकी बनी होती है, मुख्यतः वसा व प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका कला, ठीक है, सबसे बाहरी आवरण होता है जो कि क्या करता है, बाहरी वातावरण से पृथक करता है कोशिका को, सुरक्षा प्रदान करता है, चयनात्मक पारगम्य होती है। पादपों में यह कोशिका भित्ति कहलाती है, क्योंकि सबसे बाहरी आवरण जो है वो क्या है, कोशिका भित्ति है पादपों का। अपना क्या जीवों में से जंतुओं में क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। पादपों में यह सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन की बनी होती है। जंतुओं में यह वसा है प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं इसके कार्य, ठीक है ना, इसके कार्य कोशिका कला के। कोशिका कला के कार्य, तो कार्य क्या हो गए, सबसे पहला कार्य तो हमने पढ़ ही लिया इसको, क्या
कि यह क्या काम करती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी पारगम्यता, ठीक है, चयनात्मक पारगम्यता, परासरण, ठीक है, विसरण, ठीक है ना, ये आदि कार्य करती है। चयनात्मक पारगम्य होती है, परासरण का कार्य है, विसरण का कार्य है, ठीक है ना। और जंतुओं में एक प्रश्न आया हुआ है भाई एसएससी के अंदर, जीव द्रव्य की सुरक्षा, ठीक है, और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान कौन करता है, कोशिका कला, निश्चित आकृति, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। उसके अलावा परासरण का है, विसरण का है, ठीक है, अन्य कार्य भी कोशिका कला के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो अपना लेते हैं, ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे वो ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट जो हम लेंगे टॉपिक वो है कोशिका द्रव्य। देखो बोर्ड पर आपको कोशिका द्रव्य कहाँ दिखाई दे रहा है, नंबर 2 पर, कोशिका कला और केंद्रक के मध्य में, ठीक है। तो परिभाषा भी क्या होगी, मध्य में हो जाएगी, ठीक है ना, कि कोशिका द्रव्य, बात को समझ रहे हैं, ठीक है, कि कोशिका कला व केंद्रक के मध्य उपस्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है ना। कोशिका कला और केंद्रक के मध्य उपस्थित तरल पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। इसमें विभिन्न सजीव संरचनाएं कौन सी होती है, सजीव संरचनाएं, कि विभिन्न कोशिका अंग जो है वह उपस्थित होते हैं, विभिन्न कोशिका अंग स्थित होते हैं, ठीक है ना, कि प्रत्येक कोशिका अंग प्रत्येक विशेष कार्य के लिए बना होता है। तो इस कोशिका द्रव्य में ही विभिन्न कोशिका अंग स्थित होते हैं जो कि सजीव संरचनाएं हैं। कोशिका द्रव्य के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना, 3 भाग होते हैं। नंबर पहला है एक्टोप्लास्ट, ठीक है। एक्टोप्लास्ट क्या हो गया कि सबसे बाहरी भाग कोशिका द्रव्य का, जो कि कोशिका भित्ति कह दो या कोशिका कला कह दो या प्लाज्मा झिल्ली कह दो, इसके संपर्क में जो रहता है वह सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, एक्टोप्लास्ट कहलाता है। दूसरा भाग कोशिका द्रव्य का वो कहलाता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट ये क्या होती है कि एक प्लाज्मा जैसा पदार्थ होता है, प्लाज्मा, ठीक है, सदृश्य पदार्थ, जो कि रिक्तिका कह दो या रसधानी के चारों ओर बिखरा हुआ रहता है। प्लाज्मा सदृश्य पदार्थ होता है जो कि रिक्तिका या रसधानी के चारों ओर बिखरा हुआ रहता है तरल पदार्थ, वो क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। और नंबर 3 है मीजोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी और यूपीएससी में प्रश्न, स्टेट गवर्नमेंट में प्रश्न मिलेंगे आपको इसके, ठीक है ना। प्रश्न क्या है कि कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका अंग किस भाग में स्थित होते हैं। यदि ऑप्शन में कोशिका द्रव्य नहीं मिला तो पढ़ाई को नहीं गुरु जी मारवाड़ी, ठीक है ना, गुरु जी क्लास में बताइए को नहीं कि यहाँ पढ़ा, ठीक है ना। तो मीजोप्लास्ट, ठीक है, ये होता है टोनोप्लास्ट और एक्टोप्लास्ट के बीच का भाग, जिसमें सभी
कोशिका अंग व मृत जितने भी पदार्थ हैं वह क्या करते हैं, मृत जीव या मृत पदार्थ या मृत अंग जो कोशिका के जो भी वो पड़े रहते हैं, वह भाग क्या कहलाता है, मीजोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है ना। तो कोशिका द्रव्य क्या हो गया, कोशिका कला और केंद्र के मध्य का जो भाग है तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य के 3 भाग हमने पढ़े, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, मीजोप्लास्ट। मीजोप्लास्ट ऐसा भाग है जिसमें सभी कोशिका अंग और मृत पदार्थ जो है वह पड़े रहते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो जो पढ़ा वो क्या था, कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत के बारे में और कोशिका की संरचना के बारे में। जो पहला टॉपिक कोशिका कला और दूसरा कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के जो मीजोप्लास्ट भाग है उसमें कोशिका अंग होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में विभिन्न कोशिका अंगों का अध्ययन करेंगे, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको जानेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, अभी आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।